जयशंकर प्रसाद की कामायनी में एक बहुत ही गहरा संवाद है श्रद्धा और लज्जा के बीच। मनु के प्रेम की बातें सुनकर श्रद्धा के मन में एक नया एहसास जागता है और वो पूछती है। उसे एक मौजूदगी महसूस होती है, एक ऐसा एहसास जिसे वो शब्दों में ढालने की कोशिश कर रही है। देखिए, इस नए भाव का असर उस पर कैसा होता है, उसका पूरा व्यवहार ही बदल जाता है। उसकी सीधी नजर अब तिरछी हो जाती है, मानो असलियत भी अब एक सपना लगने लगी हो। और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो मौजूदगी खुद अपनी पहचान बताती है। ये है लज्जा यानी शील। वो कहती है कि मैं कोई रुकावट नहीं बल्कि एक रक्षक हूं। उसकी भूमिका एक कुशल धाया जैसी है जो सही राह दिखाती है और भटकने से बचाती है। तो लज्जा यौवन की शक्ति को रोकती नहीं बल्कि उसे एक सही दिशा देकर और भी सुंदर बनाती है। लज्जा गालों की लाली और बालों के घुंघरालेपन में भी दिखती है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म है। लेकिन लज्जा की बातें समझने के बाद भी श्रद्धा के मन में एक कश्मकश चल रही है। वो मानती है कि उसका मन मन्नू की ओर खिंच रहा है। वो पूरी तरह समर्पित होना चाहती है। उसके अंदर मनु का स्वागत करने की एक बहुत ही तीव्र इच्छा है। उसे लगता है यही आनंद है। पहाड़ के इस रूपक से श्रद्धा बताती है कि कैसे लज्जा उसे उस आनंद तक पहुंचने से रोक रही है। तो श्रद्धा लज्जा से पूछती है, तुमने मेरी आजादी क्यों छीन ली? मुझे क्यों रोक रही हो? इस पर लज्जा का जवाब है कि वो सिर्फ आवेग में लिए गए फैसलों से बचाती है। और फिर वो अपना असली परिचय देती है कि वो कामदेव की पत्नी रति का ही नया रूप है। लज्जा कहती है कि वो बंधन नहीं बल्कि घुंघरू की तरह है जो नृत्य को सुंदर बनाती है। और फिर लज्जा अपनी सबसे गहरी बात कहती है जो श्रद्धा के अस्तित्व को ही परिभाषित कर देती है। वो कहती है, अपने प्रेम को अपने अटूट विश्वास से बहने दो जैसे पहाड़ से मीठा पानी। समर्पण का मतलब है किसी के सुख के लिए खुद को समर्पित कर देना, दुख में भी। तो असल में श्रद्धा और संयम यानी लज्जा एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक हैं। और आखिर में ये संवाद एक सवाल छोड़ जाता है, संयम प्रेम का अंत है या शुरुआत?